हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है आईटी, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो स्टार्ट लिया था। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कवर करके, जो हमारा बेसिक है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं और कंप्यूटर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो वाइंड अप कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस जो हैं कंप्यूटर की वो करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी एडवांटेज है कंप्यूटर की वो है हाई स्पीड। ये जो कंप्यूटर की स्पीड है वो क्या होती है? बहुत हाई होती है। आपने खुद ही देखा होगा, आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर डालते भी हैं तो एक झटके में ही, एक एंटर प्रेस करके ही वो बहुत सारा टास्क इमीडिएटली कर देता है। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी टास्क है, चाहे वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, चाहे आपने कुछ डाउनलोडिंग करनी है, ठीक है, या आपने कुछ भी चीज़ कंप्यूटर के ऊपर करनी है, तो इट विल नॉट टेक योर मच टाइम। आप बहुत जल्दी जो कंप्यूटर है, आपका जो टास्क है वो आपका कवर अप करवा देगा। नेक्स्ट कम्स दी एक्यूरेसी। जो एक्यूरेसी है कंप्यूटर्स की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर्स कभी भी एरर्स कमिट नहीं करते। कंप्यूटर्स कभी भी एरर्स, एरर्स का मतलब क्या होता है? गलतियाँ। कंप्यूटर्स कभी भी एरर्स नहीं करते। प्रोसेसिंग में तो बिल्कुल नहीं करते। हाँ, अगर उनके अंदर जो इनपुट है वो गलत डाल दिया जाए, ठीक है, या उनके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो गलत हो, फिर वो गलत करेंगे क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग गलत की हुई है। लेकिन अगर आपकी प्रोग्रामिंग सही है ना, तो कंप्यूटर कभी भी प्रोसेसिंग करते वक्त किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट कम्स दी स्टोरेज। स्टोरेज हमें पता ही है, इंटरनल मेमोरी इतनी ज़्यादा होती है कंप्यूटर की। हमने ड्राइव्स के अंदर कंप्यूटर की मेमोरी को डिवाइड किया होता है, एंड वी ऑल नो दैट ड्राइव्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमें पता है फ़ोन की मेमोरी कितनी कम होती है, 15 GB, 20 GB, 30 GB। जैसे अब नो डाउट करंटली जो फ़ोन्स आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी है। जैसे आईफोन वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी बल्क में हम स्टोर कर सकते हैं। बट अगर फिर भी उसको कंप्यूटर के साथ कंपेयर करें ना, कंप्यूटर के कंपैरिजन में फ़ोन की मेमोरी अभी भी बहुत कम है। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दी रिलायबिलिटी। जो कंप्यूटर की रिलायबिलिटी है, मतलब कंप्यूटर, द रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ इंडीड वेरी हाई। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग फेलियर फ्री लाइव्स। अब देखो, कंप्यूटर के रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको हिंदी में इसका मीनिंग चेकआउट करें, तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है जिसके ऊपर आप विश्वास कर सको, जो आपका लॉन्ग लास्टिंग आपका साथ देगा। सेम इज़ द केस विद कंप्यूटर्स। वैसे तो कंप्यूटर्स के ऊपर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो लाइफ वगैरह होती है वो भी क्या होती है? लॉन्ग होती है। इनकी जो चिप वगैरह होती है, जो भी इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स चिप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, उनकी जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। एडवर्स कंडीशंस में भी वो बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं, ठीक है। और हमें मालूम ही है, अब डेस्कटॉप की लाइफ फिर भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड विद लैपटॉप्स। लैपटॉप्स भी अगर आप अपनी केयर वगैरह प्रॉपर रखते हैं तो 5 से 8 साल वो भी कहीं नहीं जाते। एंड डेस्कटॉप तो है ही है, वो तो होते ड्यूरेबल है। और इनकी कंप्यूटर्स मेंटेन भी, बनाए भी ऐसे जाते हैं ताकि इनकी मेंटेनेंस इजी हो जाए, ठीक है। हार्डवेयर वगैरह इजीली अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? अगर स्टूडेंट्स हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, वर्सेटाइल का मतलब होता है जो मल्टीपल टास्क कर सके। सेम इज द केस विद कंप्यूटर। कंप्यूटर भी क्या है? एक वर्सेटाइल मशीन है। दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू वेरियस डिफरेंट फील्ड्स। कंप्यूटर्स भी क्या है? हाईली वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि बहुत सारे, इट मे बी द कंप्यूटर इज़ वेरी वर्सेटाइल मशीन. At one instant, it may be solving a complex scientific problem, and at very moment, it will be playing a chess game. आप क्या करते हो? सपोज आप वर्ड के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो,
आप कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीछे से गाने चला लेते हैं ताकि वो बोर्डम फील ना करे। सेम इज द केस, आप मल्टीपल टास्क ऊपर क्या करते रहते हो, न्यू न्यू टैब्स ओपन करते रहते हो। सपोज आप मॉजरीला फायरफॉक्स के ऊपर काम कर रहे हो या आप क्रोम के ऊपर भी काम कर रहे हो, आप ऊपर मल्टीपल, एक में आपने यूट्यूब खोली हुई है, एक में आपने अपनी जीमेल, आप डिफरेंट टास्क ऊपर क्या कर लेते हो, टैब सॉरी क्या कर लेते हो, ओपन कर लेते हो। जब आपने ऊपर डिफरेंट टैब्स ओपन कर लिए, ठीक है, ये सारे ऊपर टैब्स हैं, यहाँ यूट्यूब चल रही है, यहाँ आपकी जीमेल चल रही है, यहाँ आपने माई कंप्यूटर्स खोला हुआ है, तो ये क्या है, ये वर्सेटाइलिटी तो है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि एक बंदा बहुत सारे काम करने में सक्षम हो। तो कंप्यूटर एक ऐसी ही मशीन है जो वर्सेटाइल है नेचर में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज योर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि once a program and instructions are input in the computer memory, the individual instructions can control the program execution. The operator need not make intervention when the program is being executed because the instruction automatically take care of the steps to be processed. देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, कंप्यूटर में आपने पहले से ही प्रोग्रामिंग हुई होती है कंप्यूटर के अंदर कि उसे क्या टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है। आपने सपोज फाइल सेव ही करनी है, आपने कंट्रोल एस दबाया, बस आपने कंट्रोल एस दबाया और अपनी फाइल का नाम दे दिया, काम खत्म, ठीक है। साथ ही एंटर दबाते हो, आपकी सेव हो जाती है, ऐसा ही होता है। तो कंप्यूटर ये क्यों सेव हो जाती है, जो भी आगे का प्रोसीजर होगा, वो फाइल को किस तरह से नेमिंग करते हैं, कौन सी जगह पे उसको डालना है, वो सब कुछ अंदर से पहले ही इनबिल्ट होता है। तो आपको एक एंटर प्रेस करना होता है और ऑटोमेटिकली आपका काम कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है वो बिना रुके बिना थके कई घंटों तक लगातार काम कर सकता है। आप उसको 24 घंटे काम करवा लो, वो थकेगा नहीं। आप उसको 36 घंटे काम करवा लो रेगुलरली, वो थकेगा नहीं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स अगर रेगुलरली कुछ एक घंटे काम कर लेते हैं तो वो फटीग फील करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उन्हें थकावट होनी शुरू हो जाती है। बट कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है, वो बिना थके कई घंटों तक कॉन्टिन्यूसली काम कर सकता है। इस स्लाइड पे जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है डाटाबेस। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, एक डाटाबेस क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, एक लंबा डाटाबेस। हमें पता है कभी भी आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए, आपने कोई अगर पुराना 10 सालों का भी डाटा निकालना है तो आजकल तो सारा कंप्यूटराइज्ड है। वो उन्होंने एक अपना बटन दबाना है एंड आपके पास वो इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने डाटाबेस मेंटेन करके रखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर। तो डाटाबेस क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर के अंदर मेंटेन करके रखना। तो ये कंप्यूटर फैसिलिटी की हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, एक लंबा डाटाबेस क्या कर लेती हैं, इस्टेब्लिश कर लेती हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए जब भी उन्होंने कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज योर रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क। कंप्यूटर की हेल्प से जो पेपर वर्क है उसमें क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। पहले क्या होता था, लॉन्ग लास्टिंग जो भी हमारे वो थे, क्या कहते हैं, फाइल्स होती थी, फाइल्स के अंदर आपने एक एक पेपर लगा के रखना है। लेकिन अब आजकल सारे का सारा डाटाबेस कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, डाटा मेंटेन करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ है और कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है। नो डाउट कंप्यूटर को परचेज करने में आपका मिनिमम 30 to 40,000 अगर एक्सपेंडिचर आ भी जाता है, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाली कॉस्ट है उसमें क्या आता है, रिडक्शन। जैसे अब पेपर की कॉस्ट कम होगी या और बड़े सारे टास्क हैं जो आप ऑटोमेटिकली एक वो 30 to 40,000 की मशीन परचेज करके कर सकते हैं। तो आपके ऊपर के जो खर्चे होते हैं ना, जो पेपर वर्क के साथ बहुत ज़्यादा थे, वो क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। स्टेशनरी रिड्यूस हुई है क्योंकि पेपर पेन आपको ये सब चीज़ें आगे चाहिए होती थी, बट नाउ यू डोंट नीड, ठीक है।
फैसिलिटेट रिपोर्ट प्रेपरेशन। स्टूडेंट्स हम एक्सेल वगैरह में क्या कर सकते हैं, हमें पता है एमएस ऑफिस जो बेसिक है, ठीक है, उसके अंदर वर्ड, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो एक्सेल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर प्रेजेंटेशन दिखानी है या पब्लिक को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शो करनी है तो वहाँ से ईजिली कर सके। मैन पावर की रिड्यूसेस द स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट को भी इसने रिड्यूस किया है, ठीक है। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर्स अगर नहीं होते थे, हमें फाइलों का ढेर कहीं पर जमा करके रखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती थी ऑफिसेज में। बट अब कंप्यूटर है, आपको भी पता है कंप्यूटर कितना छोटा सा होता है, इजीली एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो उनको इतनी ज़्यादा जो डाटा स्टोर करके पेपर्स की फॉर्म में रखना पड़ता था, अब नहीं रखने की रिक्वायरमेंट वो एक छोटी सी मशीन के अंदर ही क्या है अवेलेबल है, जिनसे उनकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है उसको भी वो भी क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। नेक्स्ट इज रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट। लोगों की आवश्यकता भी इससे क्या हुई है, कम हुई है, क्योंकि जो पहले काम 10 बंदे करते थे, अब कंप्यूटर अकेला ही वो क्या कर लेता है, काम कर लेता है, तो जिसकी वजह से जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसमें भी क्या आई है, कमी आई है। नेक्स्ट इज इंक्रीज एबिलिटी टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। कंप्यूटर की हेल्प से जो लंबी कैलकुलेशंस थी, जो लंबी कंप्यूटेशंस थी, वो हम स्पीडीली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और लास्ट इज इनटेंजिबल बेनिफिट्स। इनके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिले हैं जो हमें दिख तो नहीं रहे बट हम महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें दिख नहीं रही बट हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, कस्टमर इमेज, लीडर, मतलब कि कस्टमर्स के अंदर कंपनी की इमेज इंक्रीज हुई है, कस्टमर्स का मोराल इंक्रीज हुआ है, मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस आया है कि हम कोई भी टास्क जो भी इम्पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल ही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ एक हमारी एडवांटेजेस या आप कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, कंप्यूटर की। इसके बाद हम करते हैं लिमिटेशंस क्या हैं कंप्यूटर की। अगर किसी चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो सेम इज़ द केस विद कंप्यूटर टू, बट नो डाउट लिमिटेशंस बहुत कम है कंप्यूटर की, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले है नो आईक्यू। आईक्यू क्या होता है, आपने कई बार चेक किया होता है, जैसे आइंस्टाइन का आईक्यू सबसे ज़्यादा था, कई बार नॉर्मली पर्सन्स का 100 to 120 आईक्यू, जो इंटेलिजेंस या सुपर इंटेलिजेंस होते हैं उनका इतना होता है। जो सुपर इंटेलिजेंस होते हैं आपने सुना होगा उनका 140 से अबव आईक्यू होता है। तो आईक्यू होता क्या है, इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या कंप्यूटर की अपनी इंटेलिजेंस होती है, नहीं, वो तो लिविंग बीइंग ही नहीं है, उसका अपना दिमाग तो है ही नहीं है। उसका दिमाग तो बनाया गया है, किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, उसके अंदर प्रोग्राम्स को डालकर। तो आप उसको कहो कि हाँ उसके अंदर इमोशंस हैं, उसके अंदर ये है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रोग्रामिंग की गई है वो किसने की है, ह्यूमन बीइंग्स ने की है, तो इस वजह से उसका कोई भी अपना आईक्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लॉजिक मस्ट बी अंडरस्टूड। स्टूडेंट, जब भी हमने कोई भी स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर डालनी है, इनपुट्स डालने हैं, हमें पहले अच्छे से समझ होनी चाहिए उनकी कि किस तरह से डालना है। अगर हमने एक भी स्टेप भूल गए, सपोज हमने मेल मर्ज करना था, बहुत सारे लोगों को एक टाइम पर लेटर भेजनी थी, मेल मर्ज किया, बट अगर हमने मेल मर्ज कर रहे हैं तो सपोज उसमें से मैंने एक दो पॉइंट स्किप कर दिया, मेरे को ध्यान नहीं रहे, तो ध्यान नहीं रहे यहाँ गलती नहीं चलेगी, कंप्यूटर आपका जो भी आपका एंड रिजल्ट है वो अच्छे से नहीं देगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग एक सेट प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली हुई है कि मेल मर्ज कंप्यूटर ऐसे करेगा अगर ये सारी इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन बीइंग से उसे मिलेंगी। लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन बीइंग से उसे नहीं मिलेंगी, जो सेट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो हमारी जो मेल मर्ज का जो एंड रिजल्ट है वो हमें नहीं देगा। तो यही है कि जो भी एप्लीकेशन लॉजिक है हमें अच्छे से समझ कर ही इनपुट देना चाहिए, नहीं तो हमें एंड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का अपना तो कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। आप अपने फ्रेंड को कुछ भी कहते हो, ठीक है, उसमें से कोई स्टेप भूल गए, ठीक है, वो उसको अपनी समझ है वो कर लेता है और आपको डांट नहीं पड़ने देता। बट कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। किसके ऊपर कंप्यूटर डिपेंडेंट है, ह्यूमन बीइंग। क्या अपने आप आपने कीबोर्ड की कीज चलते हुए देखी हैं, नहीं।
आप जब इनपुट देते हो तभी कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। इस वजह से जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर कंप्यूटर क्या है, फुली डिपेंडेंट है। लास्ट इज इट फोर्थ इज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर। मतलब आपको हर चीज़ के लिए उसे देखना पड़ता है। जैसे आप एक स्मॉल चाइल्ड की वो करते हो, परवरिश करते हो, आपको पूरी नज़र बनाए रखनी पड़ती है, वैसे ही कंप्यूटर है, क्योंकि मशीन है। आप मशीन्स को आपको ही हैंडल करना पड़ेगा, तभी वो काम अच्छे से करेगी। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है कंप्यूटर का, ठीक है, जहाँ पर उसे ऑपरेट करना है, वो सूटेबल होना चाहिए। हमें पता है कंप्यूटर के अंदर ना बहुत माइक्रोचिप्स वगैरह लगी होती हैं, तो अगर उनमें डस्ट चली जाती है ना, तो वो बिल्कुल ख़राब है। कभी आप वीडियोस वगैरह चेकआउट करना, अगर यूट्यूब वगैरह पर अगर टेक्निकल वीडियोस या कैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह की हार्डवेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी कंपनीज में बिल्कुल ही प्रॉपर जो भी हमारे हेयर्स का हेड स्कार्फ्स होते हैं, या प्रॉपर मास्क हो गए, हैंड ग्लव्स होते हैं, ये सब कुछ डाल के ही अंदर। और आपके फुटवेयर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते, उनके स्पेशलाइज्ड अपने फुटवेयर्स होते हैं, जहाँ पर डस्ट का ज़रा सा भी आप कह लीजिए पार्टिकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़रा सा भी पार्टिकल चला गया उसके अंदर, तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो एक सूटेबल इन्वायरमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, जब भी आप कंप्यूटर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। नो फीलिंग एंड जजमेंट। हमें तो पता ही है कि आईक्यू कोई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं है ये, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई मशीन है, तो इसके अंदर कोई भी अपनी फीलिंग या जजमेंट नहीं है। सब कुछ क्या है, इंस्टॉल है, सब कुछ क्या है, प्रोग्राम्ड है, सब कुछ ह्यूमन बीइंग ने उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डाली हैं, बस उसे उसी तरीके से क्या करना है, काम करना है। और जो लास्ट है वो है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू डस्ट पार्टिकल, इवन अ स्मॉल डस्ट पार्टिकल कैन मेक अ ग्रेट लॉसेस टू इट। अभी जो मैंने बात बताई आपको कि डस्ट पार्टिकल से तो इसको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, कईयों को होती है ना डस्ट से एलर्जी, कंप्यूटर को भी डस्ट से बहुत एलर्जी है। ज़रा सा भी पार्टिकल अगर चला गया उसके अंदर, तो क्या है, बहुत ज़्यादा खराबी हो सकती है, मतलब आपका कंप्यूटर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपना जब भी आप कंप्यूटर वगैरह घर पे परचेज़ भी करें, अच्छे से उसकी साफ़ सफाई रखें। कई बार ड्रायर वगैरह से सीपीयू वगैरह क्या किए जाते हैं, वैक्यूम से क्लियर करवाए जाते हैं बाहर। हार्डवेयर जो कंप्यूटर शॉप्स होती हैं, कई वहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग करवा के लाते हैं, ताकि जो उनका सीपीयू या सिस्टम है वो क्या हो जाए, अच्छे से वो लॉन्ग टाइम तक उसको क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस कंप्यूटर की। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, क्वेरी है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज एंड डाउट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।